और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां 17 दिनों का संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। सिलक्यारा टनल में बसे मजदूरों का संयम आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब से किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और देश की नजर अब इस टनल के मुहाने पर है। अब एक के बाद एक एम्बुलेंस इन श्रमिकों को अस्पताल की ओर ले जाएगी। सब्र और साहस की ये लड़ाई इन मजदूरों ने लगभग पूरी जीत ली है। अब किसी भी वक्त ये सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे और टनल के बाहर भारी संख्या में प्रशासन मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री धामी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सबको इंतजार बस उस पल का है जब ये जाबाज एक लंबी लड़ाई पर विजय का पताका लहरा कर लौटेंगे। और जाहिर तौर पर बाहर तमाम तैयारियां की गई हैं। बाहर आपको तमाम एम्बुलेंस नजर आएंगी, प्रशासन नजर आएगा, आपको सेना के तमाम जवान नजर आएंगे। ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार कर दिया गया है जिससे सीधे तौर पर किसी भी तरीके का अवरुद्ध ना हो और सीधे तौर पर मजदूरों को एक एक करके एम्बुलेंस में ले जाकर सीधे अस्पताल ले जाया जाए, बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना हो, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर को भी अब तैयार कर दिया गया है पूरी तरीके से। कुछ ही देर पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे और वीके सिंह भी वहां पर लगातार मौजूद हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। और आपको बता दें कि टनल में इस वक्त एक एम्बुलेंस भी वहां पर खड़ी हुई है और इंतजार बस उस पल का है जाहिर तौर पर जब हम देखेंगे कि एक एक करके मजदूरों का ये जो लंबा संघर्ष है 17 दिनों का, ये पूरा हो जाएगा और जिंदगी जीत जाएगी। फाइनली 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल आएंगे। तमाम मशक्कत के बाद कोशिश जाहिर तौर पर 17 दिनों से लगातार जारी है। हर प्रयास किया गया। आपने देखा किस कदर ड्रिलिंग की गई, ऑगर मशीनें, एक्सपर्ट्स, प्रशासन, सेना, किसी भी प्रकार की कोताही बरतते हुए नजर नहीं आई सरकार। ऐसे में संयम और हौसले की मिसाल इसको कहा जा सकता है। जिंदगी जिंदाबाद। और अब जाकर वो घड़ी आ गई है जब किसी भी पल हम आपको ये बात बता सकते हैं कि 41 मजदूरों का ये जो संघर्ष है ये अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अब टनल से कुछ देर बाद एक एक करके मजदूर बाहर आना शुरू हो जाएंगे और ये जो जीत है पूरे हिंदुस्तान की होगी, सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त टकटकी लगाकर चैनल्स पर अपनी निगाहें टिकाए हुए है और जाहिर तौर पर इस गुड न्यूज का इंतजार कर रहा है। और गुड न्यूज टुडे भी आपको पल पल की तस्वीरें भी दिखा रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई जाएं, वो शुभ घड़ी, वो शुभ पल न सिर्फ परिवार वासियों के लिए, न सिर्फ तमाम प्रशासन और सरकार के लिए, बल्कि समूचे हिंदुस्तान के लिए ये गर्व का पल होगा। हमारे साथ ओमकार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ओमकार, आप वहां पर मौजूद हैं और कितना वक्त लगने की संभावना नजर आ रही है? खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल वैभव, ब्रेक थ्रू हो चुका है और जो 41 फंसे हुए मजदूर हैं वहां तक अप्रोच हो चुका है। उसके बाद जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ में अन्य जो रेस्क्यू टीम है वो तमाम लोगों ने आपस में मंत्रणा कर ली है कि किस तरीके से उनको रेस्क्यू इस पार से इस पार लाया जाएगा। फर्स्टली उनको जो है छोटे बेड बनाए गए हैं, उन बेड पर लिटाया जाएगा। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिन सुरंग के अंदर ही होगा और उसके बाद 108 के माध्यम से, जो आपातकालीन सेवा 108 है, उसके माध्यम से सीएससी चिन्यालीसौर के लिए रेफर उनको ले जाया जाएगा। साथ में एक चीज और बता दूं वैभव की हेलीकॉप्टर भी इमरजेंसी के लिए यहाँ पर जो है रखा हुआ है अस्थायी हेलीपैड पर। अगर कोई ज्यादा सीरियस कंडीशन में कोई होता है तो उसको हेली के द्वारा एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है हायर सेंटर के लिए भिजवाया जाएगा। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाता है या फिर जॉलीग्रांट या अन्य किसी हॉस्पिटल में, लेकिन प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब मौके पर मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि जो बौखनाग का जो मंदिर है, जिस जो है लगातार सोशल मीडिया में छाया रहा मुद्दा कि बौखनाग देवता की नाराजगी की वजह से ये टनल हादसा हुआ, तो इस पॉइंट को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पूजा अर्चना करते दिखे, अर्नोल्ड डिक्स भी जो है पूजा अर्चना करते दिखे और साथ में जो जनरल वीके सिंह है वो भी जो है पूजा अर्चना करते दिखे। तो एक बात ये भी सामने आ रही है कि पहले पूजा अर्चना बौखनाग देवता की होगी, उसके बाद ही जो
टनल से जो निकाले जाने जो 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको निकाल करके एम्बुलेंस के माध्यम से आगे भेजा जाएगा। ओमकार, ये भी समझाइए कि जैसा कि खबर निकल कर आ रही है कि अंदर अगर हम तापमान देखें तो 30 से 35 डिग्री के आसपास है। बाहर का तापमान निश्चित रूप से अलग है। अंदर बहुत सफोकेशन भी है, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी है। ऐसे में जब मजदूर बाहर आते हैं तो क्या ऑक्सीजन की भी तमाम व्यवस्था की जाती? किस प्रकार से ट्रीटमेंट की शुरुआत होगी? ओमकार जी बिल्कुल वैभव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदर का तापमान बाहर के तापमान से बिल्कुल भिन्न है। अगर बाहर की बात करें तो यहाँ पर जो है तापमान काफी कम अभी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आसमान में बादल लगे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र का ये एरिया है। निश्चित तौर पर इस बात को भी जो स्वास्थ्य महकमा है और तमाम जो रेस्क्यू जो एजेंसीज हैं उन्होंने इसको ध्यान में रखा है। और जो हेल्थ एडवाइजर और हेल्थ के एक्सपर्ट जो माहिर जो लोग हैं उन लोगों की मंत्रणा के पश्चात ही सुरंग के अंदर ही बेड्स लगाए गए हैं। जिस तरीके से हॉस्पिटल में विशेष रूप से मरीजों के लिए बेड लगाया जाता है तो इसी तरीके से अंदर भी बेडों की व्यवस्था की है। जैसा कि सूत्रों के द्वारा जो है जानकारी मिली कि पहले उन बेड पर लिटा करके बिल्कुल ओमकार, जाहिर तौर पर हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।